और भागवत कथा में एक बात बड़ी विचित्र
जाननी है वह ये है कि जिस प्रकार से अभिमन्यु का पुत्र और अर्जुन का पौत्र राजा परीक्षित, वह अपने भंडार गृह में अनेक सुंदर मुकुट को देखता है और उसमें जरासंध के मुकुट को देखकर प्रभावित हो जाता है और उसे अपने सुबरदार कर लेता है। उसके बाद जो एक घटनाक्रम घटा वह एक संदेश देता है कि पापी व्यक्ति की जिंदगी में पाप की कमाई का प्रभाव किस तरह होता है कि देखने में बड़ा आकर्षक होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई कमाई आपने सिरकर धारण कर ली तो बुद्धि कितनी भ्रमित हो सकती है कि उस बुद्धि की भ्रमित होने का परिणाम क्या होता है। व्यास ऋषि ने इसको एक आदरणार्थ में कहा। उन्होंने कहा कि भगवान किसी को दंड देते हैं तो डंडा लेकर मारने का नहीं, बस उसकी बुद्धि नहीं लेते। और प्रत्येक व्यक्ति को अर्जुन गायत्री के माध्यम से भी प्रार्थना करनी चाहिए, दियो न प्रचोदयात्, या विश्वास देह सवितर उदितानि प्रकाशः। परमात्मा हमारे समस्त बुद्धि का दोषों को दूर करे, क्योंकि ये दोष हमारी जिंदगी का सारा देख लेते हैं। तो घटना तो आप लोगों ने अभी ये कथाएं रात में करते करते सब जगह होती है और आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। हमारे यहाँ गुरुकुल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एक 12-14 वर्ष का बच्चा है, भागवत कथा करता है, बहुत अच्छी कथा करता है और उन कथाओं को धीरे धीरे प्रचार प्रसार करने के लिए सोच जाते हैं। हमारे आचार्य लोग तो पढ़ाते हैं कथा आपको सुनिए। मुकुट से धारण किया जरासंध वाले मुकुट राजा परीक्षित में 2 दिन पहन लिया और आप खेल के लिए शिकार के लिए उनमें चल पड़े। और घटनाक्रम में आप लोगों ने सुना है कि वे प्यास से जाकर होकर एक ऋषि के आश्रम में पानी पीने के लिए पहुंचे और ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। और शमीक ऋषि जो है वो उस समय ध्यान मग्न है। जिस तरह से पहुंचा है तो उसने अपना कोई मुकुट नहीं उठाया, क्योंकि उस समय की परंपरा नहीं थी कि कितना भी बड़ा क्योंकि राजा हो वो अपने अहंकार का परित्याग करके अपने जूते अपने शस्त्र सब का परित्याग करके और गुरु के ऋषि के आश्रम में उसमें तक करना चाहिए। क्योंकि गुरु के सामने कभी भी अपने अहंकार का अपने निर्भरता और अपने वर्चस्व का परिचय नहीं देना चाहिए, वहां तो विनीत भाव से जाना चाहिए। लेकिन इसके सर में मुकुट वैसा का वैसा है, अस्त्र शस्त्र वैसे धारण कर रखे हैं और जैसे वह चलता हुआ पर्व से पहुंचा है अंदर, तो बुद्धि पर तो प्रभाव नहीं है, कलयुग का प्रभाव। और इस पुराण कथा में यह भी दर्शाया गया है कि कलयुग कहाँ रहता है। तो उस समय आप लोग सुनते हैं, क्योंकि ये कथा मैं तो नहीं करता हूँ, ज्यादातर लोग कथा ये करते ही हैं भागवत पुराण की। और उसमें भी दर्शाया गया है कि जुआ में कलयुग बसता है, सोने में बसता मतलब धन का जहाँ इस तरह का उपयोग किया जाता है। जो कहते हैं वनपुर या पेड़ जहाँ कर रहे होते हैं, कहते हैं वहां पर कलयुग अपना प्रकार लेकर बैठते हैं। परिणाम जो क्या होता है तो आप लोगों ने देखा ही है कि ऐसी जगह जहाँ कलयुग प्रवेश करता है, कलयुग का मतलब वहां पर माना गया है कि जिसमें व्यक्ति की बुद्धि जो है बहुत ही बड़ी बुद्धि हो जाती है। वो बहुत ही बड़ी बुद्धि ऐसी होती है जो रावण की बुद्धि थी, धन को इकट्ठा करने में लगा होता है, लेकिन जीवन में धर्म को नहीं रहा, ईश्वर को नहीं रहा। वो भगवान की भक्ति करता है तो इस तरह कर्म करने की बात है। भक्ति मैं नहीं था, मैं
एक बार मैं अजमेर में था, बहुत पुरानी बात है, तो वहां कुछ लोगों ने मेरा कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम भी ये मतलब मैं समझता हूँ कि लगभग 1985 की बात होगी। तो उस समय मैं गया और आप सोच सकते हैं कि उस समय आयु में शरीर की आयु में छोटा था। मुझे एक जगह उन्होंने बैठा दिया और कहा कि हम बोल रहे थे कि मैंने कहा कितनी देर, बोले 3 घंटे 5 घंटे बनाया था। बहुत अच्छा 8 बजे शुरू किया था, रात के 12 बजे सुनने वाले भी तो बहुत प्यार से बैठे हुए थे और क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप बोलिए, जब मैंने कहा कि कितना समय हुआ, बोले 12 बजे, मैंने कहा अगला दिन में शुरू हो जाए तो इसमें नाटक करना। तो उन्होंने एक गायक थे, वो बाद में मेरे से बोले बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको, क्योंकि रात को आपको टहलने की आदत है, और मुझे तब भी आदत थी कि मैं भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने के लिए जाता, तो बोले मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। ठीक है चलते हैं। मैंने तो काम ले रहा हूँ, मुझे मेरे गुरु की भूमि है। तो कौन सी बोले ऋषि वाटिका में मैं करता हूँ। मैं उनके साथ चल रहा हूँ। अब वो चले एक जो है वो पागल जमीन कंकर पत्थर लगे हुए वहां, तो मैं तो उस जमीन को चलता जा रहा था। मैंने अपने जूते चप्पल पहने हुए और वो बजे भी करते थे, उन्होंने वो जूते अपने निकाल लिए और रात्रि का समय 12 बजे के बाद का समय और कंकर पत्थर पड़े हुए होंगे, वो चल रहे हैं और उनको कंकर लगे उसको हटाया फिर साथ सांस करें। तो मैंने कहा कुछ समझा नहीं, कौन सी गोली, बोले आगे लेकर चलता हूँ। तो मैंने देखा कि वो घुटने पर बैठ गए, तो मैंने पूछा कि मैं अभी भी समझा नहीं हूँ, आप जहाँ लेकर आए। तो वे स्वामी दयानंद को मानने वाले बनते थे और उनकी समाधि वाला स्थान था आगे जाकर के। तो जहां से जमीन शुरू होती थी वहीं पहले उन्होंने अपने जूते उतारे और उन्होंने कहा कि यहाँ उनकी राख अंतिम अस्थियां जहाँ स्थापित की गई थी वही भूमि है। उससे आगे और शुरू होती थी महामारी के चप्पल उतारे। तो मैंने उससे कहा कि आप इस रूप से चप्पल जूते उतार करके चल पड़े और आपको कंकर पत्थर भी लग गए, तोड़ लग गए। वो जिस भूमि में मेरे गुरु देह की राख समाई, उस जमीन पर मैं कैसे चप्पल पहन सकता? आपने आंसू बह रहे होंगे। मैं तो स्वामी दयानंद की परंपरा में तो गुरु के प्रति श्रद्धा रखने के लिए तो कहा गया, लेकिन इतनी घोर श्रद्धा। बोली मैं साधारण सा व्यक्ति था, मेरी जिंदगी में जो भी कुछ घटना घटी है मेरे गुरु के प्रताप से घटी है। मैंने कहा आपने देखा और बोले नहीं देखा नहीं, पर उनके जो वचन है जो भी ग्रंथ में लिखे हुए, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सदगुरु जो है वो मेरे लिए बोले हैं। सच बात ये है कि जिन लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा होती है, वो जहाँ गुरु भूमि आ जाती है, जहाँ गुरु जिस भूमि में बैठे हो उस भूमि में चलते समय भी उन लोगों को ये ध्यान रहता है कि इस भूमि में मेरे गुरु चले, यहाँ वो बैठे हुए, यहाँ उनकी वाणी चली है। तो बैठने का, उठने का, चलने का भाव भी खड़ा हो जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की बुद्धि में उड़ होती है तो उसमें अहंकार भी हो जाता है। जिस तरह से राजा परीक्षित ने बुद्धि बदली हुई है और जैसे उन्होंने प्रवेश किया शनिक ऋषि के आश्रम से मुकुट रखा हुआ है और उन्होंने साथ साथ में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए और जैसे अंत गए और उन्होंने कहा मारी मारी लाभ लेकर गए हो, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम इस देश
उस समय अपनी समाधि में लीन है, और समाधि में उनको तो होश ही नहीं है कि वो कहां बैठे। इन्होंने 2-3 बार बल दर्ज कर उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, लेकिन उनको लगा कि शायद ये ऋषि ये समझ रहे हैं कि ऐसे आंखें बंद करने से मैं ज्यादा प्रभावित होगा, तो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आकर उन्होंने आसपास इधर उधर गए तो एक किसी झाड़ी पर मर व दुर्गंधित सर्प था, उसको अपने तीर की नोक पर उठाया। इस तीर की नोक से यह पता लगता है कि हाथ में उनके धनुष था, और कंधे का धनुष, हाथ में तीर। यज्ञ की भूमि में, गुरु की भूमि में अस्त्र शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं किया गया था। हमने वैभव को प्रदर्शन नहीं किया गया था, तो तीर की नोक पर रख करके जैसे उन्होंने उस सर्प को लेकर आया और लाकर तपस्या करते भगवान की गोद में बैठे हुए भगवान से लौ लगाए हुए व्यक्ति के गले में लाकर जहाँ पुष्पों की माला चढ़ाई जा सकती थी, जहाँ अपने अहंकार को अर्पित किया जा सकता था, वहां वो अहंकार में आकर और जिस प्रकार से उनके गले में सर्प डाल देते हैं और सर्प डालकर उपहास करते हुए निकल जाते हैं। ये प्रभाव है कलयुग का। पूजनीय चरणों का सम्मान न करके उनका अपमान कर दिया। माता पिता को बुलाए, गुरु का अपमान करें, अपने धर्म और अपनी संस्कृति का अवहेलना करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, उसका सुख टिकता नहीं, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा दुखद समस्या हो जाता है। पितरों के प्रताप से अगर संबंधता भी है तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि पितर हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारे वंश में खुश रहे, वो अपने पुण्य को प्रभाव देते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जिसके पुण्य प्रभाव से आप खुशहाल रहते हैं और आपके घर में बरकत रहती है, वो गुरु का प्रभाव और साधारण प्रभाव है। गुरु की शक्ति का प्रभाव विवेकानंद ने उस समय देखा है जिस समय वो शिकागो में अमेरिका में अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए थे और गलत सुन आवाज निकलनी बंद हो गई, पानी मांगा, और जब तक पानी लेकर कोई व्यक्ति आया तब तक आंखें बंद करके उन्होंने गुरु का ध्यान किया। और गुरु का ध्यान करके उन्होंने कहा कि शरीर मेरा हो सकता है, आवाज मेरी हो सकती है, लेकिन इस आवाज के पीछे जो संदेश है, जो ज्ञान है, वो मेरा नहीं, मेरे सद्गुरु आपका है, आपके ही ज्ञान को इसकी रक्षा करते हुए मजबूत कर पाता। और उसके बाद जो उन्होंने बोला उसका प्रभाव था कि पूरा अमेरिका विवेकानंद के पीछे पीछे चला। गुरु के प्रति श्रद्धा जितनी आधार होती है उतनी चमत्कार होता है, और कोई अवहेलना करता है उसका दुष्प्रभाव क्या होता है। शमीर ऋषि के पुत्र सूर्य बड़े तेजस्वी थे, उनको कहीं से पता लग गया कि मेरे पिता का समाधि में बैठे हुए ऋषि का अपमान करने के लिए एक राजा गले में सर्प डाल के चला गया। वहीं खड़ा होकर अपने जल लेकर के घोषणा करता है, परमात्मा को साक्षी मानकर, देवता को साक्षी मानकर अपनी तपस्या को सामने रख करके श्राप देता है कि सर्प डाला है न गले में, आज से तुम्हारे जिंदगी में ये सर्प ही तुम्हारा पीछा करेगा। तक्षक नाम सर्प कराएगा, तुम्हें बसने के लिए 7 दिन का अवसर है। और यहीं से कथा का पूरा रूप शुरू होता है कि जिस समय राजा को पता लगा, उनको उतारा जाता है अपने महल में, और उनको पता लगा कि श्राप भी दे दिया गया है। पश्चाताप से आंसू आ गए, लेकिन समर्पण की मुद्रा में आ गए, और उन्होंने सोचा कि मैं उसी भूमि में जाऊं जहां ऋषि लोग तपस्या करते हैं। तो अपने पुत्र जन्मे थे, ज्येष्ठ पुत्र थे जन्मे थे,
जिस भूमि को आलोकित किया था, पांडव लोग, और कितना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत है, उसमें कृष्ण भगवान ने जिसकी रक्षा की थी राजा परीक्षित, उसी के ऊपर संकट आ गया, क्योंकि बुद्धि कलयुग में रहती थी। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलना चाहिए, दुर्गति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋषि का अपमान किया उसने। ऋषियों में कर्तव्य होता है कि वो उनकी रक्षा की है। और उसके बाद सारे ऋषि मुनि इस कार्य में लग गए कि उनकी सदगति कैसे हो, मोक्ष कैसे प्राप्त करें और उनका वैराग्य कैसे आए। और उसी के बाद में यह घटना घटती है कि 16 वर्षीय शुभदेव मुनि ज्ञान देने के लिए उपस्थित होते हैं। और उसके बाद उन्होंने 2 प्रश्न किए राजा परीक्षित, और वो 2 प्रश्न जो है वो बड़े अद्भुत हैं। उन 2 प्रश्नों में सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जीवों का सदा सर्वदा कल्याण किसमें है, उसके संबंध में आप मुझे निर्देशन दीजिए। और जिस प्राणी को जीवन में और थोड़ा सा ही समय बचा हो, वह अपना उद्धार कैसे कर सकता है, उसके कल्याण का रास्ता क्या हो सकता है। आप जरा सोच कर देखिए, 7वें दिन तक्षक में आकर काटना था और परीक्षित की देह छूटनी थी। यहां आकर एक कौमा फुल स्टॉप नहीं, एक कौमा लग जाता है, जो दर्शाता है कि मृत्यु तक्षक है। और 7वें दिन, कोई भी 7वां दिन होगा जितने दुनिया से हर किसी ने जाना है, तो जाने से पहले वो कार्य कर लेना चाहिए कि जीवन का कल्याण किसमें है। और जिसके पास में आयु थोड़ी सी है, उस छोटी सी आयु में हम किस प्रकार से अपना उद्धार कर सकते हैं। मैं एक चीज देखता हूं कि भागवत कथा करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कथा कहना सुना करके कार्य समाप्त कर देते हैं। क्योंकि जो अपराध की कथाएं हैं जहां से भक्ति जान सकती है, दार्शनिक विवेचन है, देवभक्ति और प्रकृति का सम्मान, बहुत अद्भुत सम्मान है, लेकिन उस सबको लोग छोड़ते, सब एक बिंदु देते आगे चले जाते हैं, वहां उसका अवगान नहीं करते। उद्धव जी ने जिस तरह से अपनी जिज्ञासा सामने रखी और जिस तरह से उनको उद्धव गीत को अमल पढ़ते हैं, संगीत ले जाते हैं, बहुत अद्भुत है। धुंधुकारी का जो वर्णन आता है साधारण नहीं है। दर्शाया जाता है कि 2 तरह के पुत्र हैं, आसुर संपदा वाले भी और देवी संपदा वाले। तारे का कौन? तो कथा तो सब लोग सुनते हैं, कथा करने वाले कथा भी करते हैं, लेकिन उसका जो दार्शनिक पक्ष है जिससे व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण होता है, उस पर लोग कार्य नहीं करते। और अगर कोई बताने को लग जाए, क्योंकि उसमें तो गाना होता है, साथ में लोगों को बताया जाता है कि खड़े हो नाच छोड़ के लोग चले जाते हैं, क्योंकि यही से वो शुरुआत होती है कि जिस समय कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर अपना कल्याण करना है तो उसे उस जगह को ढूंढना चाहिए जहां बैठ करके उसकी दिल में वैराग्य जागे और संसार की मोह ममता से दूर कर सके। जिस तरह से परीक्षित जो सबको सौंप करके वन गुरु में जाकर के बैठे थे, तो उस समय कैसे आसन संभाला जाता है और कैसे अपना कल्याण किया जाता है, यहाँ से वो संदेश दिया जाता है कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। तो इस समय में बहुत लंबी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अवसर तो पहली बात होता है जब आप लोग हम लोग आमने सामने बिल्कुल साक्षात रूप में बैठे थे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा साक्षात तो हो रहा है, तो उसका मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। लेकिन अभी मैं जो आप लोगों के बीच में आया और जल्दी से कार्यक्रम खत्म करते हुए बस 1 मिनट की जगह नहीं, वहां से चल करके मैं यहाँ आकर के बैठा हूँ आपके सामने, लगातार एक संदेश जारी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप लोगों को भक्ति बढ़ती रहे और आप अपना कल्याण करते रहे। बस कोशिश ये करना
कि जहाँ कलयुग है वहाँ प्रवेश न करें, या फिर ऐसे समझ लीजिए जहाँ गुरु के चरण है, जहाँ शास्त्र की चर्चा है, जहाँ मंत्र पाठ किया जाता है, जहाँ धर्म कर्म किया जाता है, जहाँ सत्कर्मी लोग हैं, जिनकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसता है, अर्जुन की कमाई पवित्र है, उनके जीवन में कलयुग प्रवेश का नहीं करता। और अगर कलयुग में आ भी जाएगा अंदर जाकर तो बैठा रह जाएगा, क्योंकि प्रकाश जहाँ गुरु का हो रहा है वहाँ निश्चित रूप से सभी को जैसे परिवर्तन है, तो सभी का कल्याण हो, सबके लिए से बहुत बहुत मदद करना है। ओम शांति शांति शांति। बोले सतगुरुदेव महाराज की। ये कथा की मनो हम भक्तों के लिए पूर्ण होती थी, जो कि हमारे सतगुरुदेव महाराज जी के द्वारा प्रदान हुई है, और अमृत वर्षा उन्होंने जो ये कथा में की है, और वास्तव में पूरी कथा का जो निचोड़ उन्होंने बताया है, और इसके लिए परम पूज्य महाराज जी के कृतज्ञ है, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, वंदन करते हैं, बार बार उनकी जय जयकार करते हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की। मैं कथा से जोड़ रहा हूँ, और केवल 10 मिनट की कथा है, और इसके बाद में आज भगवान का जन्म होना है, तो जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप सब जन्म उत्सव में सम्मिलित हो, उसके लिए तैयारी कर लें। केवल 10 मिनट में हम आपको कथा से जोड़ते हुए भगवान की जो अभी कथा है, भक्त प्रहलाद से उनके पिता पूछते हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र मेरा परमात्मा है। बोले काको स्तंभे का दृश्यते, फिर इस खंभे में उसका दर्शन क्यों हो रहा है? और जैसे खंभे में मुश्किला का प्रहार किया, भगवान खंभे से निकले, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, और पकड़ करके शाम तक उसे बुलाते रहे। और संध्याकालीन जैसे कोई बाल पक्षी खपट करके छोटे पक्षी को पकड़ करके बैठ जाता है, उसी प्रकार से उसको अपनी जगहों पर रख दिया, और फिर कहा, ब्रह्मा जी से जो तूने वरदान मांगे थे उनका स्मरण कर ले। तूने कहा था ना मैं दिन में पढ़ूं ना रात में पढ़ूं, बोलो इस समय दिन है या रात? बोले इस समय ना दिन है ना रात, इस समय को संध्या है। तूने कहा था ना मैं ऊपर पढ़ूं ना नीचे पढ़ूं, बोलो ये ऊपर है या नीचे? उन्होंने कहा ना ऊपर है ना नीचे। तूने कहा था मैं ना अस्त्र से पढ़ूं ना शस्त्र से, बोले ये नाखून अस्त्र में आते या शस्त्र में आते? अगर नाखून अस्त्र शस्त्र में आते तो घर घर जाकर से जरूर बनाना पड़ता। ये नाखून अस्त्र शस्त्र में आते। बोले मैं तुझे कहा था मैं ना घर से पढ़ूं ना पशु से, बोलो मैं नर हो या पशु? उन्होंने कहा आगे भी नर हो आगे पशु। भगवान नरसिंह ने क्रोध करते हुए हिरण्यकश्यप के हृदय को प्रदीप कर दिया, उसका प्राणांत हो गया, देवता जय जयकार करने लगे। बोले नरसिंह भगवान की। और इसके बाद में भगवान ने इतना क्रोध किया, सभी देवी देवता बनाने के लिए आए, लेकिन भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ, तो भक्त प्रहलाद को आगे करके जैसे सभी देवता पीछे होकर के जय जयकार करते हुए भगवान के पास में गए। भक्तराज प्रहलाद भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। भगवान ने भक्तराज प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, और भगवान आज रोने लगे। भगवान कहते हैं, अरे तुम छोटे से भक्त के ऊपर तुम्हारे दुष्ट पिता ने न जाने कितने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए हैं। भगवान कहने लगे, क्षमा करो बेटा, हे मेरे पुत्र क्षमा करो, मुझे देर हो गई आने में। बोले तो प्यारे हाय तो बल बिहारे, असुर ने प्यारे कभी लाखी रात बताने में, मंजूर पुकार बिंदो चूम चूम कहे बार बार, क्षमा करो ताप मोहे देर भैया रे, क्षमा करो ताप मोहे
परमेश्वर एक भक्त से क्षमा मांग रहा है कि मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद में भक्तराज प्रहलाद ने कहा मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा देखना चाहते तुम्हारे पिता को कौन सा धाम मिला है। दिव्य दृष्टि प्रदान की तो देखा पिता दिव्य वैकुंठ के सिंहासन पर बैठ करके सीधे भगवान के वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस कुल में प्रहलाद जैसा भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाता है उस कुल की तो 21 पीढ़ी परमात्मा काल देता है। इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार जरूर दें, क्योंकि बचपन के ही संस्कार बुढ़ापे तक रहते हैं। बचपन में सिखाया गया कि धरा नाम सत्य है, और यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। और हंस पीले पंछी जब पीले तो छोड़ चला, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। ये दुनिया है, सच्चाई कोई नहीं बताएगा। छोटे होके तो बताएगा कि धरा धाम सत्य है, बड़े होके तो ये बताएगा कि अर्थ काम सत्य है। और जब अंतिम समय में जब अंतिम यात्रा होगी तब असली सत्य बताया जाता है। कि क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। घर में कोई छोटा बच्चा अगर ये बोल दे तो घर के लोग चुप रहते, चुप रहो, ये गंदी बात नहीं बोलते हैं, ये अशुभ बात नहीं बोलते हैं। अरे भाई ये भी सही बात है। मैं तो कहता हूँ राम नाम सत्य का कीर्तन सब जगह होना चाहिए। परमात्मा का तो नाम सत्य है, ईश्वर का तो नाम सत्य है। इस कथा के माध्यम से हमें ये जरूर सुनना चाहिए कि कौमार आचरित प्राप्यो धर्मा भगवता, कौमार अवस्था से भगवत प्राप्ति का हम सबको साधन करना चाहिए। जैसे भक्तराज प्रहलाद ने किया उसी प्रकार से हम सबको करना चाहिए। सुखदेव स्वामी ने एक प्रश्न किया, परमात्मा पशुओं पर भी कृपा करते हैं? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव स्वामी ने उत्तर दिया, बोले हाँ करते हैं। गजेंद्र का उपाख्यान सुना करके बताया। देखिए हम सभी लोग गजेंद्र हैं, हम सभी लोग कितने मनवाले हो जाते, घर गृहस्थी में ऐसे फंसे रहते कि अंतिम समय तक हमें यही चेतना नहीं जागरूक होती है कि हम क्या कर रहे हैं। और जब काल रूपी मगर आकर के पैर पकड़ता है तब छटपटाते कोई बचा दे, फिर उस समय ना स्त्री बचा पाती है ना पुत्र बचा पाते हैं, सबने साथ छोड़ देना है। अगर अपने आप को वास्तव में बचाना है तो बस ईश्वर के साथ में जुड़ना पड़ेगा। जैसे गजेंद्र ने जब भगवान का नाम पुकारा तो आधे नाम से ही परमात्मा आ गए और ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को बचाया। अंतिम समय गजेंद्र ने भी कहा प्रभु अब हम भी जाना चाहेंगे। इस प्रकार अगली कथा है वो समुद्र मंथन की कथा है। अभी कथाएं है ना, केवल 5 मिनट लूंगा, भगवान कृष्ण का जन्म करा दूंगा। समासम व्यास योगता, व्यास का अर्थ होता है कि एक सार को 4 शब्दों में भी बोल देगा और छोटी सी बात को पूरे दिन बोलते रहेगा, एक तो घंटे नहीं पूरे दिन बोलते रहेगा। व्यास माने बड़ा करने वाला। ये भागवत के जो मूल श्लोक थे वो 4 ही थे, मैंने बताया था आपको। उन 4 श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। ये व्यास जी थे ना, इसलिए 4 श्लोकों के 18,000 बना दिए। तो आइए थोड़ी कथा है, लेकिन हम उस कथा का सारांश जो भाव है वो जरूर आप तक पहुंचा दूंगा। और भगवान का जन्म होना है। आगे की जो कथा समुद्र मंथन, देखिए हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल समुद्र मंथन चलता रहता है, हमारे सद विचारों का और असद विचारों का। मन में कभी सद विचार और असद विचार, कभी सद विचार ऊपर होते कभी असद विचार ऊपर होते, ये मंथन चलता रहता है। लेकिन अगर सद विचार ऊपर होंगे तो ये ध्यान रखना जीवन में अमृतत्व निकलेगा और उसी अमृतत्व से हम सबका भला होगा। ये समुद्र मंथन की कथा का सार है। आगे बल चरित्र है, वामन चरित्र है।
प्रभु मुझे सच्चाई से आप एक बात बता दो, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि दान नहीं, दानी बड़ा होता है। बोले अभी तक तो तुमने मेरे दान को नापा है, जो मेरे लोग थे उसको नापा है, अभी दानी को सामने खड़ा है, तीसरा पैर मेरे मस्तक के ऊपर रखो। और बलि जैसे साष्टांग होकर के लेट गया, भगवान ने तीसरा चरण इसके सिर के ऊपर रखा और भगवान हिस्टियां भर भर के बोलने लगे, अरे बलि आया था मुझे ठगने के लिए, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे ठग लिया, अब कहो तुम्हें फिर मैं वापस सारे लोग वापस कर दो। बलि ने कहा मुझे कोई लोग नहीं चाहिए प्रभु, आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हें सुतम लोक का राजा बना देता हूँ। बलि को सुतम लोक का राजा बना दिया। भगवान वहां के दास बन करके, सेवक बन करके, द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। माता लक्ष्मी रक्षाबंधन के दिन, श्रावणी के दिन गए और बलि को राखी बांध करके, जो बलि ने कहा अरे आप दिखने से बड़ी सुंदर लगती है, कहाँ से आई? लक्ष्मी ने कहा वो आप बात को बताएंगी, पहले हमने आपको राखी बांधी है तो आपको एक भेंट देनी पड़ेगी, एक वस्तु लेनी पड़ेगी, मैं जो मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा मांगो मैं जरूर दूंगा। लक्ष्मी ने कहा जो तुम्हारा द्वारपाल है, जिसको तुम देख करके अंदर आते हो, देख करके बाहर जाते हो, मुझे वही चाहिए। बलि सिंहासन से कूद पड़ा, माँ लक्ष्मी के पैर पकड़े, माँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, मेरा कितना जीवन का सद्भाग्य है, पहले नारायण मांगने के लिए आए और आज लक्ष्मी को भी मेरे द्वार पर आना पड़ा मांगने के लिए। जाओ मैंने तुम्हारा नारायण तुम्हें वापस कर दिया। तो भगवान नारायण को वापस कर दिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, परमात्मा को भाव का होता है, भावना होता हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव बेड़ा पार है। भाव में अनधन वस्त्र मैं कुछ लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे वो मुझे स्वीकार है। परमात्मा हमारे धन का, हमारे पद का, हमारे किसी चीज का होता नहीं, वो तो भाव का होता है। तो जरूर अपना भाव पूजा के माध्यम से परमात्मा को प्रकट करें। इस कथा का सारांश यही है, अमरीश भक्त की भगवान ने रक्षा की। इसके बाद में सूर्यवंशी अनेक राजा हुए, जिसमें हरिश्चंद्र जी हुए, और हरिश्चंद्र ने केवल एक ही जीवन में व्रत लिया कि सूर्य टले और चंद्र टले, टले जगत व्यवहार, पर व्रत हरिश्चंद्र को टले न सत्य विचार। मेरे जीवन का सत्य नहीं जा सकता है। पत्नी बिक गई, बेच दिया, पुत्र को भी बेच दिया, लेकिन हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा। परिणाम क्या हुआ कि पत्नी भी मिल गई, पुत्र भी मिल गया। वो तो ऋषि परीक्षा ले रहे थे, ऋषि की सब कुछ माया थी, रोहित मरा नहीं था उनका पुत्र, वो सब कुछ जिंदा करके वापस कर दिया। और इतनी यशकीर्ति हुई कि आज दिन तक भी अगर सत्यवादी के नाम से किसी को जाना जाता है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक जाना जाता रहेगा, वो हरिश्चंद्र को ही जाना जाता रहेगा। इसलिए जो सत्य के लिए जिएंगे, सत्य जरूर उनकी रक्षा करेगा। इसके बाद की जो कथा है भगवान रामचंद्र जी की है। लेकिन भागवत में भगवान रामचंद्र जी का जो चरित्र है, राम कथाएं बड़ी संक्षिप्त सुनाई गई। एक बात ध्यान रखना, रामचरित्र क्यों सुनाई? राजा परीक्षित को सुनना चाहते हैं कृष्ण चरित्र, लेकिन यहाँ रामचरित्र क्यों सुनाया? रामचरित्र इसलिए सुनाया कि जब तक राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगेगा, हाँ राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगेगा, तब तक भागवत में कुछ समझ आने वाला नहीं है, कृष्ण के चरित्र समझ आने वाले नहीं। आप कृष्ण की उंगली उठाते रहोगे, उन्होंने बस क्यों चुराए, गोपियों के साथ क्यों नृत्य किया, जैसा कि भी महाराज जी ने बताया था ना, ये नाचने गाने के लिए भागवत ने यहाँ उत्सव बनाओ, और उत्सव में आज के समय को देखते हुए हम लोग थोड़ी छूट दे देते हैं, लेकिन बार बार आपको खड़ा नहीं करते, ना कहते कैसे ताली बजाओ ऐसे क्यों। अब वो केवल 2 दिन हम थोड़ी सी छूट देते हैं, एक कृष्ण जन्म होता है और एक दिन रुक्मिणी का मंगल, क्योंकि उस दिन जो बराती होता है ना, बराती बनकर के जाते, बराती किसी की सुनता नहीं है। और जब कृष्ण का जन्म होता है तो
भगवान ने रावण को हराया। कैसे हराया? रावण कहता था कि हमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, हमसे बड़ा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है। भगवान अपने आप को छिपते छिपाते हुए सभी ऋषि मुनियों से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हुए और उसके भाई को भी अपनी तरफ मिला दिया, है ना। हनुमान जी को भेज करके विभीषण को ऐसा कान में मंत्र पढ़वा दिया कि वो दौड़ा दौड़ा चला गया भगवान की तरफ। अगर विभीषण नहीं होता तो कौन भेद बताता कि उसके नाभि में अमृत है। भगवान ने ऐसी राजनीति चली, ऐसा चक्र चला कि रावण को उसकी ही भाषा में उत्तर दिया। एक श्लोक में पूरी रामायण का दर्शन करेंगे। आदौ राम तपोवनानि गमनम् हत्वा कांचनम् वैदेहीहरणम् जटायुमरणम् सुग्रीवसं भाषणम् भागीरथम् समुद्रतरणम् लङ्कासीताहरणम् पश्चात् रावण कुंभकर्णहरणम् एतद्य रामायणम्। यही रामायण है। राम नाम का मर्यादा का चश्मा लगाएंगे तो भगवान की लीला जरूर समझ में आएगी। आइए एक छोटा सा भजन जिसमें राम जी का और हनुमान जी का दोनों नाम है और इसके बाद में सीधे कृष्ण का जन्म। प्रसाद की यहाँ व्यवस्था की है हमारे प्रधान जी ने, विभाग जी ने, तो आप निश्चित रहे। और आज जन्म उत्सव का दिन है तो 5-10 मिनट तो लग ही जाएगा। ओ दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को भगवान कहते हैं। ओ दुनिया रचने वाले को नंदगांव में, कुछ वलसामी में, कुछ
वृंदावन में, कुछ मथुरा में, सभी जगह उत्पन्न हो गए जाकर के सभी देवी देवता। अब धीरे धीरे आ रहे भादों का महीना, कंस ने अपनी बहन का विवाह, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया और जैसे विदा करने के लिए जा रहा था उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यत्वा अष्टमो गर्भो हत्ताया बहिते बुधो। हे अज्ञानी, जिसे तू लेकर के जा रहा है इससे ही आठवें लाल के द्वारा तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। अब तो कंस घबरा गया, देवकी को धर्म से उतार दिया केश पकड़ करके और आपने तलवार देती मारने के लिए। धर्मात्मा वसुदेव ने समझाया, मैं सत्य बोलता हूँ, जितने मेरे को होंगे बुला करके जरूर मैं तुम्हें दे दूंगा। तो आप विचार कर रहे होंगे तो फिर वसुदेव ने झूठ बोला क्या, कृष्ण को क्यों नहीं दिया? कृष्ण किसी के पुत्र है ही नहीं तो कैसे देते हैं? वो तो सबके बाप है। कन्हैया किसका पुत्र है? कन्हैया जन्म नहीं मिला। अब भागवत पढ़ करके देखे तो वहां दाता मांगे 24 वहां भगवान प्रकट होता है, तब वहां भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए वसुदेव ने झूठ नहीं बोला कि याद रखना। बस अरे जो झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, क्या भगवान उसके घर में आएंगे? बोलो नहीं आएंगे ना। तो वसुदेव सत्यवादी है, महादेव की सत्यवादी है, इसलिए परमात्मा देव का जगदाधार उनके घर में अब आने की तैयारी कर रहा है। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात के ठीक 12 बजने वाले हैं। अब भगवान आया नहीं, अभी आया नहीं कि आगे बढ़ा। राम जी का और श्याम जी का ऊपर आपस में चर्चा होने लगी। मानो भगवान राम जी पहले आए थे ना त्रेता में, भगवान द्वापर में आए तो भगवान राम जी ने कहा, अरे मेरा जो जन्म हुआ वो दिन में हुआ, बाकी 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण का तुमसे बिल्कुल मैं कोई काम करूंगा, तो अगर दिन के 12 बजे कहते तो हम रात के 12 बजे कहते। भगवान राम ने कहा कि मेरा जन्म कनक भवन में हुआ था, सोने के भवन में, तो बोले मैं जेल में उत्पन्न होगा। भगवान राम ने कहा मैंने जीवन में सत्य प्रतिज्ञा धारण की थी कि मैं एक ही पत्नी का व्रत धारण करूंगा। हमारे कन्हैया ने कहा मैं मना ही नहीं करूंगा, जो विवाह में जाएगा मैं उसी से विवाह करूंगा। ऐसी सुंदर चर्चा हुई। अब आ रहा है समय, निशीथे पर्वत भूते जायमाने जनार्दने देवज्ञां देवरूपण्या विष्णु सर्वगुहामया अविराजीयता प्राप्या विशिंदुरिव पुष्कलः। जैसे प्राचीन दिशा में पूर्णिमा के चांद की तरह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। लेकिन हम वहां जेल में जयकारा नहीं लगाए गए थे, हमने यहाँ लगा दिए है। भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी, क्योंकि वसुदेव रोने लगे कि प्रभु हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। वहां पर वो टोकरी सूप मिल गया, उसमें लिटा दिया और कालिंदी में जब जा रहे थे तो कालिंदी ऊपर उठी, भगवान ने चरण मार करके उनको मानो नीचे कर दिया। इसके 2 भाव में बता देना चाहता हूँ। कालिंदी को भगवान के चरण क्यों स्पर्श करा? एक तो कालिंदी की इच्छा थी कि हम चरण स्पर्श कर ले, और दूसरी बात की कालिंदी जब कंठ तक आ गई और सिर की ओर बढ़ने लगी तो मानो भगवान के पास अभी कलयुग नहीं आया है, अभी से अपने ससुर के सिर पर बैठोगे क्या? कालिंदी भगवान की आगे पटरानी बनेगी। तो कृष्ण भगवान वहां पर गोकुल में पहुंचे, वहां से लेकर के आए और इधर आज नंद बाबा के यहाँ जब देखा गया, अरे छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ है, पूरे ब्रज में उनको उल्लास उमड़ खा गया कि पूर्ण संपूर्ण जसो जसुधा इतनी सुन के बसुधा सपनोनी देवन के आनंद भयो मुनि गावत गावत मंगल गौरी नंद
साइड से निकालो ना, बाहर घूम जाएगा तो कैसे इस साइड से जाओ। हाँ चलेगा, कुछ बात नहीं, घुमा लेना, मैं देखना है तो आगे नहीं।
Hare
के बाद हम लोगों को आरती के लिए खड़ा ही होना है, इसलिए सभी अभी तक आई नहीं बनाई हमारे पास हेलो, मेरा एक निवेदन है सभी भक्तों से, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। मेरा सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, उत्सव ये टॉफी बंटवाना बंद कर दीजिए तुरंत एकदम। जो इतना सुंदर कार्यक्रम है उसका आनंद लेना है तो 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सब लोग। और एक बहन भी अभी हमारे बीच में जो आई है तो बहुत सुंदर लोग नृत्य करना है, आप लोग दूर से बैठ करके उनका नृत्य देखिए। और ये जो हमारे दोनों तीनों बच्चे बैठे हैं वो संगीत बजे, तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग पीछे बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। हेलो, पहले आप मेरे साथ में बात करें, सारे लोगों को पीछे बैठा आप लोगों
सभी लोगों को निवेदन है कि आपकी तैयारी कीजिए। हरि ओम
को